हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सरस्वती नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दाभ पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय राधारमण प्रभु, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री अक्षयवट भगवान की प्रयागराज भगवान की गंगा मैया की यमुना महारानी की सरस्वती मैया की आस्थान देवता की ग्राम देवता की इष्ट देवता की शंकर भगवान की सदगुरुदेव भगवान की ब्रह्मलिंग स्वामी विनोदानंद जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए परम मंगल में बेला पावन अवसर हम सभी भक्तगण एक बार श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा की आज पंचम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। आइए बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान का अवतार हो गया है, परमात्मा आ चुके हैं। जब भगवान आते हैं तो सब मंगल मंगल ही कार्य होते हैं, क्योंकि नाम ही है मंगल भवन अमंगल आरी। परमात्मा मंगलकारी करने वाले हमारे प्रभु आ चुके हैं। तो आइए बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ दो चार बार भगवान नाम स्मरण, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में व्यास जी कहते हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या करने से पहले प्राप्त हो जाता था, जो फल समाधि लेने से पहले प्राप्त हो जाता था द्वापर सतयुग त्रेता में, वही फल आज इस कलयुग में एक बार भगवान का नाम गाने से मिल जाता है। तो आइए सभी लोग बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ झूमते हुए अपनी हस्ती को भूल करके भगवान की मस्ती में ताली का सहयोग देते हुए भगवान का नाम गाएंगे। तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी और राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। श्री राधे ताली बजाते हुए हरि बोल। हे हरि सनकादिक तेरो गुण गावे। सनकादिक तेरो गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। शिव जी शिव जी
शिव जी लगावे गोहारी राधा रानी हमारी शिव जी लगावे गोहारी राधा रानी हमारी लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। अरे ताली ऐसा बजाओ कि एकादशी वाली की नहीं, जैसे एकादशी की सूप में मेरी माताएं बजाती हैं। ताली ऐसा बजाना चाहिए कि लगे कोई है। हाँ, उड़ा दो दोनों हाथ। राधे जय हो प्रयागराज के भक्तों, हरि बोल। परमेश्वरी जगत महारानी, परमेश्वरी जगत महारानी, परमेश्वरी जगत महारानी, परमेश्वरी जगत महारानी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक, ब्रज की मालिक, ब्रज की मालिक, ब्रज की मालिक राधा रानी। कोई न रहता भिखारी राधा रानी हमारी, कोई न रहता भिखारी राधा रानी हमारी। लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। राधे जय हो। श्री राधे एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा। अच्छा ये बताओ, प्रयागराज में बैठे हो, किसको किसको अपनी बाधा मिटाना, जरा दोनों हाथ पर। प्रयागराज में बैठे हो, सबको जिसको बाधा मिटाना है, सब वैसे थोड़ी ना मिटेगा। जब हाथ चलेगा और मुंह चलेगा तब मिटेगा। प्यार से ऐसा मानो कि मैं प्रयागराज में नहीं हूं, मैं वृंदावन में बैठ गया। बाकी बिहारी का जरा छवि लाओ आंखों के सामने, प्रयागराज में बैठे बैठे हम वृंदावन पहुंच जाएंगे। एक बार जो गावे राधा, एक बार जो गावे राधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा। कृपा 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 करो महारानी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी ठाकुरानी हमारी, रानी हमारी ठाकुरानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा राधा रानी
हमारी राधा रानी हमारी महारानी हमारी राधा रानी राधा द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अनंत आनंद पूज्य ब्रह्मांड नायक सर्वे जगत नियंता भुवन मोहन श्याम सुंदर नीलमणि कौशल्यानंद वर्धन रघुनंदन के युगल चरण कमल रज परा के ज्ञाता ज्ञात अवस्था में उन्मक्त प्रमक्त भ्रमर रूपी भक्तजन सर्वशक्ति स्वरूपा इसलिए वात्सल्यमय करुणामयी भक्तिमयी कृपामयी अर्चनीय वंदनीय पूजनीय नमनीय माताओं एवं बहनों, बीच बीच में बैठे हुए हमारे भारतीय संस्कृति के आशा के केंद्र बिंदु भारत के भावी होनार नन्हे मुन्ने बालकों, मंच पर विराजमान समस्त आचार्य वृंद को व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। श्री मुख्य यजमान के स्वरूप में महाराज परीक्षित जी के राज सिंहासन को जो इस समय ग्रहण किए हुए हैं, ऐसे हमारे भक्त परम शिष्य श्री राजेंद्र बरनवाले जी पूरे परिवार के साथ पधारे हैं। आपका परम सौभाग्य है। हमारे भैया शिव पूजन जी पूरे परिवार को मैं कोटि कोटि साधुवाद और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आज के दिन में इतने भी लोग आए हैं प्रयागराज में, आप सबको व्यासपीठ से सी राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी सबको कोटि कोटि प्रणाम। आज मकर का ये शुभ पावन दिन है। आज से ही जितने देवता 33 करोड़ देवताओं का आवाहन प्रयागराज में हो जाता है। जब माघ का मकर लग जाता है तब सभी देवता चल चल करके प्रयागराज में आ जाते हैं। तो कल भगवान अगर आए हैं, द्वारकाधीश भी आ गया जन्म लेकर के अवतार लेकर के, और आज जो भी बाकी देवता हैं वो सब आ गए। अब तो प्रयागराज में भैया हर तरफ से भगवान ही भगवान है। जो भी यहाँ हम सच्चे दिल से अगर कोई कामना करेंगे तो वो जरूर पूरा होगा। प्रयागराज में संत का दर्शन, संतों का जमावड़ा और भगवान का दर्शन और भगवान का सब लोग आ चुके हैं। थोड़ा आनंद है। ये भागवत इतष्पादं परम किंचन मनः शुद्धैः न विद्यते जन्मांतरे भवे पुण्यं तदा श्रीमद्भागवतं लभे। जब जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर प्रलय प्रलयांतर का पुण्य उदय होता है, तब हमको भगवती गंगा के तीर्थ में गोद में बैठ करके कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान की बड़ी सुंदर लीला हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। परमात्मा आ चुके हैं। अभी जो कारागार है, जो जेल है, वो तो जेल था, लेकिन भगवान के आते ही वो जेल मंदिर बन गया। मंदिर बन गया। भगवान आए, लेकिन जैसे ही कारागार में परमात्मा ने जन्म लिया, अवतार लिया, और कल हम लोगों ने देखा कि रात्रि में भगवान जब द्वापर में आए थे तब घनघोर वृष्टि हो रही थी, जल वृष्टि हो रही थी। काले काले बादल छाए हुए थे, जल वृष्टि हो रही थी। कल प्रयागराज में भी भगवान का जन्म हुआ और रात्रि में मैंने देखा तो कुछ बूंदाबांदी हो गई थी। तो इसका क्या मतलब है कि जिस यज्ञ में अगर थोड़ा सा जल वृष्टि हो जाती है तो इसका मतलब है कि देवराज इंद्र देवता प्रसन्न है। और आज तो बड़ा सुंदर एक दृश्य हमने देखा, कहीं से कोई तोता सुक्का वो उड़ता हुआ और कैंप में आ गया और
उस कैंप में आया जिस कैंप में हमारे मुख्य यजमान ठहरे हुए हैं। बोली भागवत भगवान की जय। सुग्गा का आने का मतलब कौन है भैया? सुख माने तोता। कथा कौन सुना रहा है व्यासपीठ पर? सुखदेव भगवान। तो अगर साक्षात आज प्रयागराज के धरातल पर हमारे राजेंद्र जी का सौजन्य से भागवत चल रही है और साक्षात सुखदेव जी महाराज आ गए, तो अब इससे बढ़कर के और क्या सौभाग्य की बात है। ये स्पष्ट हो गया कि हमारी कथा बिल्कुल सफल हो गई और ये कथा का पुष्प गोविंद के श्री चरणों में चढ़ गया। घनघोर वृष्टि हो रही है, जल वृष्टि हो रही है। भगवान का अवतार हुआ, परमात्मा आए, भगवान आ गए। कल हम लोगों ने बड़ा आनंद लिया। लेकिन जैसे परमात्मा आए भगवान बोल पड़े, वसुदेव। बोले हाँ सरकार। बोले एक बार बताओ। बोले क्या? बोले मुझको यहां नहीं रहना, मुझको मथुरा में नहीं रहना। मथुरा में नहीं रहना? बोले नहीं। बोले सरकार अगर मथुरा में नहीं रहना तो आपको मैं कहां लेकर के चलूं? जैसे कहा मथुरा में नहीं रहना। बोले कहां लेकर के चलूं? बोले वसुदेव हमको केवल एक जगह पहुंचा दो। बोले कहां? बोले गोकुल पहुंचा दो। मुझे यहां नहीं रहना, गोकुल पहुंचा दो। सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं राजन, यहाँ रहस्य है, इस कथा में रहस्य है। बोले क्यों? बोले भगवान ने गोकुल का ही नाम क्यों लिया? ब्रज बोल सकते थे, वृंदावन बोल सकते थे, आखिर गोकुल का नाम क्यों लिया? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, परमात्मा ने गोकुल का नाम केवल इसलिए लिया, ए वसुदेव हमको उस परिवार में पहुंचाओ। बोले किस परिवार में? बोले गो माने गाय और कुल माने परिवार। हमको उस परिवार में पहुंचाओ जहां पर केवल गाय की सेवा होती हो, जहां पर गौ माता का सम्मान होता हो। हमको उस परिवार में पहुंचाओ, उस नगर में पहुंचाओ। याद रखिए घर में गौ सेवा अवश्य करिए। क्यों? एक गौ माता की सेवा करते हैं तो ऐसा शास्त्र कहता है कि एक गाय के अंदर 33 करोड़ देवताओं का आवाहन होता है। एक गाय के अंदर 33 करोड़ देवता का वास होता है। अगर हम घर में 33 करोड़ देवताओं का फोटो लाएंगे तो पूरा घर फोटो से ही भर जाएगा। लेकिन अगर एक गाय की सेवा करेंगे तो 33 करोड़ देवताओं की अपने आप सेवा हो जाएगी। बोलिए मुझको गोकुल पहुंचा दो। इतना सुनना था वसुदेव और देवकी के नेत्र में आंसू आ गया। परमात्मा आप देख रहे हो, हाथों में हथकड़ी लगी है, पैर में बेड़ी लगी है, कमर में सकरा बंधा हुआ है, जंजीर लगा है। मैं चाहते हुए भी आपका बचाव नहीं कर सकता। बताइए मैं कैसे आपको पहुंचा दूं? भगवान बड़े सुंदर बोले, मीठे स्वर में। वसुदेव बोले हाँ। बोले कौन कहता है कि आपके हाथों में हथकड़ी लगी है? कौन कहता है कि आपके पैर में बेड़ी लगी है? वसुदेव जीव के पास यही तो बहुत बड़ी भ्रांति होती है। बोले कैसे? कहा जीव जब माया को छोड़ करके ब्रह्म की ओर अपने कदम को बढ़ाता है तो उसके बंधन समस्त अपने आप खुल जाते हैं। एक बार मेरी ओर कदम बढ़ा करके तो देखो वसुदेव, माया को छोड़ करके जब हम ब्रह्म की ओर कदम को बढ़ाएंगे तो हमारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं। और अगर ब्रह्म को छोड़ करके पुनः माया में फंस जाएंगे तो बंधन में फिर बंध जाएंगे। एक बार प्रयास तो करो। जैसे कहा एक बार प्रयास करो। वसुदेव जी जैसे प्रयास किए, मेरे प्यारे कदम बढ़ाए, वैसे बेड़ी अपने आप चट्ट से खुल जाती है, हाथ की हथकड़ी खुल जाती है, सकरा खुल जाता है और तुरंत सर पे रख करके वसुदेव जी गोकुल के लिए चलते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। और जैसे गोकुल के लिए जा रहे हैं सभी दरवाजा अपने आप खुलता जा रहा है और जल वृष्टि हो रही है। जलाशय को पार किया। माँ यमुना सोची, विचार करने लगी कि अरे भैया हमारे पति देवता का आगमन हुआ है। 8 पटरानियों में से एक मुख्य पटरानी माँ यमुना कालिंदी मैया है। बोले मेरी पति का
प्राकट्य हुआ है, आज तो मैं अपने पति के चरण की सेवा अवश्य करूंगी, चरणों को स्पर्श करूंगी। और ये सोच ही रही थी कि जल स्तर धीरे धीरे यमुना मैया का बढ़ने लगा जल। और जैसे ही वसुदेव जी भगवान को सर पर रख करके और जमुना में प्रविष्ट हुए, जमुना में प्रवेश किए, जल धीरे धीरे गांठ तक आया और आगे गए, जल धीरे धीरे पेट तक आया और आगे गए, जल धीरे धीरे सीने तक आ गया। वसुदेव जी सोचे कि विचार करने लगे कि अब लौट चलो, नहीं जिस कन्हैया को मैं बचाने जा रहा हूं हमको तो लगता है कन्हैया वो जमुना में ही डूब जाएगा। अब प्रश्न ये हुआ किसी ने कहा जमुना में या, बोले हाँ, बोले भगवान जा रहे हैं, कम से कम बस ऐसे भगवान को देख करके और जल स्तर डाउन कर लो, नीचे कर लो। बोले नहीं नहीं, मैं तो अपने पति के चरण को स्पर्श करूंगी। अब बताओ भैया, चरण को छूने का मतलब है पहले वसुदेव जी डूबेंगे फिर भगवान को पाएंगे। पहले वसुदेव जी को डूबना पड़ेगा तब परमात्मा मिलेंगे। वसुदेव जी ने कहा कन्हैया लौट चलो, भगवान बोल पड़े नहीं वसुदेव, पीछे नहीं लौटना है। अगर पीछे लौटोगे तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, आपको आगे ही बढ़ना है। वीर पुरुष कभी पीछे नहीं लौटते, चलते रहो, जो होगा सो देखा जाएगा। वसुदेव जी जैसे एक कदम और आगे बढ़ाए, और जैसे एक कदम और आगे बढ़ाए तो जल बिल्कुल गले तक आ गया, और एक कदम आगे बढ़ाए जल बिल्कुल ओंठ तक आ गया। अब अगला कदम बढ़ाएंगे तो नाक डूब जाएगी। और जैसे वसुदेव जी ने विचार किया नहीं कन्हैया जिद ना कर, लौट चलो। बोले नहीं, पीछे नहीं लौटना, आगे चलते रहो। ज्यों कहा कि आगे चलते रहो। जैसे वसुदेव जी एक कदम और आगे बढ़ाए वैसे नाक डूब गई। और जब नाक डूबी है, जैसे नाक डूबी वैसे परमात्मा ने किया गया, अपने दाहिने पैर को जल्दी से निकाले और निकाल करके यमुना के जल में स्पर्श कराया। और जैसे माँ जमुना जल चरण को स्पर्श की वैसे ही जल पूरा सूख गया और आगे मार्ग हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जल सूख गया और आगे मार्ग हो गया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी से, प्रभु कुछ समझ में नहीं आया, अभी तक तो जल स्तर बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, अचानक चरण छूते जल घट गया, क्यों? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान की कृपा सभी भक्तों के ऊपर होती है, भगवान की कृपा सबके ऊपर होती है, लेकिन कब होती है? कृपा तो सबके ऊपर होती है परमात्मा की, लेकिन कब होती है? बोले जब नाक के ऊपर पानी चढ़ जाता है तब होती है। अगर हम लोग सोचें कि बस कुछ भगवान से लेना है और थोड़े में हनुमान चालीसा पढ़ करके काम निपटा लें, 2-4 लोटा जल चढ़ा करके काम निपटा लें, तब भगवान की कृपा नहीं होती। भगवान की कृपा सभी भक्तों के ऊपर होती है, लेकिन जब नाक के ऊपर पानी चढ़ जाता है, जब परमात्मा देखते हैं अब मेरा भक्त विसंगत में पड़ गया, अब इस बचने का कोई उपाय नहीं है, तब उस समय परमात्मा की कृपा भक्तों के ऊपर अवश्य बन जाती है। मेरे माँ, मेरे भाई बहन, सभी के ऊपर भगवान की कृपा होती है। जितने भी भक्त आए, जितने भी भक्त आए, वो सब भक्त के ऊपर भगवान की कृपा होती है। परमात्मा के नाम का सहारा लेकर के सभी भक्त भव से पार उतर जाते हैं। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति, दूसरा निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति उस भक्ति को कहते हैं जिस भक्ति में कोई कामना हो, मेरा ये कार्य हो जाए भगवान, मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा, ये भक्ति सकाम भक्ति है। और निष्काम भक्ति जिस भक्ति में कोई कामना ना हो, बस केवल एक कामना हो कि सरकार जब तक जीवित रहूं आपकी भक्ति बनी रहे, और जब मरने लगूं तब आपका चरण रज हमको प्राप्त हो जाए। ये भक्ति निष्काम भक्ति है। इस भक्ति में कोई कामना नहीं है। जितने भक्त आए वो सब भगवान की भक्ति को गा गा करके, भगवान की भक्ति लेकर के, नाम का सहारा लेकर के बहुत से पार उतर जाते हैं।
सभी भक्त भव से पार उतर जाते हैं केवल भगवान के नाम का सहारा। भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। इसलिए तो कहते हैं कि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्यारे नाम तेरा, नाम तेरा प्यारे नाम तेरा, नाम तेरा प्यारे नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे। ताली बजाते हुए प्यार से भगवान के नाम का सभी लोग गान करेंगे। थे नल नील जाति के बानर, थे नल नील जाति के बानर, थे नल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। थे नल नील जाति के बानर, थे नर नील जाति के बानर, थे नर नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम ताली तेरा। बजाते हुए राधे। जय हो। ओ अरे मेरे प्रयागराज वाले हरि बोल। जय हो। हरि बोल। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गए चीर अपार लेकर नाम तेरा, और बढ़ गया तीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गई से अपार लेकर नाम तेरा। राधे।
राधे। भक्तों के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। जितने भी भक्त परमात्मा को बुलाए, भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण किया और सबको बचाया। गजने आधा नाम पुकारा, 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 गजने आधा नाम पुकारा। करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा। किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, और किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, किया गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्यारे नाम तेरा, नाम तेरा प्यारे नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए हो गए हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोले वृंदावन भी हरिलाल की जय हो। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम में बहुत बड़ा प्रभाव है। परमात्मा के नाम को जो भी मंत्र राज स्वरूप में हृदय में धारण कर लिया मेरे प्यारे, वही नाम वही मंत्र राज उसको सारे वैतरणी को पार कराते हुए और सीधे प्रभु की महल की और चरणों की ओर पहुंचा देता है। श्री सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु बोले हाँ। बोले मान लीजिए व्यक्ति से जाने और अनजाने में अगर कोई पाप हो जाए, अगर जाने करके कोई पाप किया जाता है तब तो उसका पाप है, दोष है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि मान लीजिए अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उसके लिए क्या उपाय है सरकार? बोले कैसे? बोले जैसे हम चल रहे हैं, चलते 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 चले जा रहे हैं और अचानक मेरे पैर के नीचे चींटियां मर दब गई, चींटी मर गई, तो ये भी तो जीव हत्या है। किसी को जानबूझ करके मारा जाएगा तब तो उसका दोष है, और लेकिन अगर अनजाने में मेरे पैर के नीचे से चींटी मर गई, या मेरी माताएं भोजन बना रही हो और ईंधन लकड़ी से अगर भोजन बनाती हैं तो लकड़ी के छिद्र में भी कीड़े मकोड़े घुसे रहते हैं, प्रवेश किए रहते हैं। तो भोजन बनाते समय अगर लकड़ी आग में डाली और वो कीड़े मर गए तो भी कोई जानबूझ करके तो पाप हुआ नहीं, ये भी तो अनजाने में ही पाप है। तो इसका तो उसका निवारण कैसे होगा? ऐसा कौन सा उपाय है जो इस दोष का निवारण करे? श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, राजन बोले हाँ। बोले महाराज महाराज परीक्षित, ये प्रश्न तुम्हारे दिमाग में क्यों आ गया? तुम तो सब कुछ छोड़ करके सन्यासी बन करके अब आ गए मेरे चरणों में, तो तुमको भोजन और सब चीजों से क्या लेना देना? बोले महाराज मैं तो आपका मुख्य श्रोता के स्वरूप में हूं ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कथा आने वाले कलयुग के जो तमाम भक्त होंगे उनके भी ये कथा समझ में आए। मैं निमित्त श्रोता बना हूं, लेकिन मेरा भी कल्याण हो और साथ ही साथ जो कलयुग के आने वाले भक्त हैं ना, उनका भी कल्याण इस कथा से हो जाए। इसलिए मैं केवल अपने लिए नहीं, मैं समाज के कल्याण के लिए प्रश्न करना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अगर अनजाने में किए गए पाप का केवल एक प्रायश्चित है। बोले क्या?
बोले जिस घड़ी में आप रहो, जिस जगह पे आप रहो, जिस स्थिति में रहो, चलते फिरते सोते बैठते टहलते, अगर इसका निवारण चाहते हो तो हरि स्मरण बराबर मन में बना रहे, भगवान का संकीर्तन मन में हरदम बना रहे, चलते फिरते सोते जागते उड़ते भगवान का जाप मन में करते रहे। परमात्मा का नाम संकीर्तन जब करते रहोगे तब इस दोष का निवारण अपने आप हो जाएगा। और साथ ही साथ पंच महायज्ञ बताए, ये मेरी माताओं के लिए है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा अगर ये अनजाने में किए गए पाप को मिटाना है, दोष इसका मिटाना है, तो पंच महायज्ञ हर घर में होना चाहिए। 5 प्रकार की यज्ञ है मेरी माताओं, और ये 5 प्रकार का यज्ञ हर घर में होना चाहिए प्रतिदिन। जिस घर में ये 5 प्रकार का महायज्ञ, पंच महायज्ञ कहे जाते हैं, और ये पंच महायज्ञ जिस घर में होता है उस घर में मेरा गोविंद सदैव लक्ष्मी और नारायण दोनों उस घर में वास करते हैं। 5 प्रकार का यज्ञ है। और पहला यज्ञ कौन सा? गोग्रास। पंच महायज्ञ में पहला यज्ञ गोग्रास। हर घर में प्रातः काल जब भोजन बने ना, भोजन बन के रेडी हो जाए तो गौ माता के लिए जो पहली रोटी हो वो गौ माता के लिए निकालो। पहली रोटी घर का जितना भी व्यंजन बना है एक रोटी में सब थोड़ा थोड़ा रख करके और उसको गौ माता को दो। इससे हम जो भी हम जाने अनजाने में पाप हो रहा है वो पाप मेरे गोविंद क्षमा कर देते हैं। पहली रोटी गाय को, दूसरी अग्निभोग। अग्निभोग मतलब थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा लीजिए और उसको आग में डाल दो। इससे क्या होगा? आग में जब हम थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा डालेंगे तो जब हम लकड़ी लगा करके और भोजन बनाते हैं उसमें लकड़ी में से जो कीड़े मकोड़े मरते हैं उनके लिए मैं भोग समर्पण कर देता हूं, अर्पित कर देता हूं। उसका दोष नहीं लगेगा। तीसरा छोटे छोटे मछली भोग, मत्स्य भोग। छोटे छोटे आटा का टुकड़ा बनाओ और बना करके ले जाकर के जहां तालाब हो वहां डाल दो। चौथा पंछी भोग। थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा जो भी हमारे पास अनाज हो उसको ले जाकर के छत या दरवाजे पर डाल दो। पंछियां आएंगे और उसको चुन करके चली जाएंगे। गृहस्थ जीवन है, हमारे गृहस्थ में सभी का पेट भरे। और पांचवा चींटी भोग। जहां पर चींटियां तमाम विद्यमान हैं वहां थोड़ा सा आटा डाल दो। हर माताओं को हर घर में ये पंच महायज्ञ बतलाए गए हैं। ये 5 प्रकार का यज्ञ हर घर में होना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, बोले हाँ, बोले आपने हमसे प्रश्न किया तो मैं भी तो आपसे एक प्रश्न कर लूं। बोले कौन? महाराज आपके प्रश्न का हम उत्तर कहां दे सकते हैं? बोले नहीं नहीं बताओ। अच्छा पूछिए सरकार। बोले जरा ये बताओ, बोले क्या कहा सबसे पहले भगवान किसको मिलते हैं? परमात्मा सबसे पहले किसको मिलते हैं? परीक्षित जी ने कहा महाराज भगवान सबसे पहले उसको मिलते होंगे जो दिन भर में 4-5 बार नहाता हो, जो बढ़िया साफ सुथरा नहाता होगा, भगवान उसको मिलते होंगे। बोले मुझको पता था कि आप यही कहोगे, लेकिन याद रखिएगा भगवान 5 बार नहाने वाले को नहीं मिलते। बोले महाराज अगर नहाने वाले को नहीं मिलते तो जो त्रिकाल संध्या करता है, सुबह दोपहर शाम 3 प्रकार का संध्या करता है, परमात्मा उसको दर्शन देता होगा। बोले उसको भी भगवान दर्शन नहीं देते। अगर नहाने वाले को भी परमात्मा मिलते तो जाड़े के 4 महीना में कोल भील तो नहाता ही नहीं था, लेकिन भगवान राम जी ने कोल भील को अपना मित्र बनाया, दास बनाया। बोले महाराज भगवान उसको मिलते होंगे जो खूब पढ़ा लिखा होता है, डिग्री होती है, परमात्मा उसको मिलते होंगे। बोले उसको भी भगवान नहीं मिलता।
भगवान उसको मिलते होंगे जिनके पास ढेर सारा धन हो। धनवान को भगवान मिलते हैं, बोले धनवान को भी भगवान नहीं मिलते। तो सरकार भगवान मिलते किसको हैं? जो खूब सुंदर हो भगवान उसको मिलता होगा। बोले उसको भी नहीं मिलता। तो बोले सरकार परमात्मा मिलता है तो किसको मिलता है? बोले व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जायाः कमतित्र रूपमधिकम् तत् किं सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवल परमया भक्ति प्रियो माधवा भक्ति प्रियो केशवा। आपने एक चीज ये कहा कि भगवान नहाने वाले को मिलते हैं, नहाने वाले को मिलते हैं तो कोल भील को दर्शन न देते। आपने दूसरी बात ये कहा परीक्षित कि परमात्मा उसको मिलता है जिसके पास खूब सारा डिग्री है। तो भगवान अगर डिग्री वाले को मिलते, परमात्मा डिग्री वाले को मिलते तो गज कितना पढ़ा लिखा था? जो गजराज था, ग्राह ने उसका भोग बनाया, ग्रास किया, तो कितना पढ़ा लिखा था? जो गजराज भगवान के सुंदर नाम का स्मरण नहीं कर पाया, भगवान के नाम को नहीं ले पा रहा था, बस केवल पुष्प को लिया और पुष्प को लेकर के भगवान का स्मरण कर लिया और इतने में उसका कल्याण हो गया। आपने एक चीज ये कहा कि भगवान उम्र को देखते हैं, आयु को देखते हैं। जिसकी ज्यादा आयु है भगवान उसको दर्शन देता है। जिसकी ज्यादा आयु वाले को अगर भगवान मिलते तो ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? केवल ओनली 5 years old, केवल 5 वर्ष की उम्र में भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दे दिया। आपने एक चीज कहा कि भगवान धनवान को मिलता है। अगर परमात्मा धनवान को मिलता तो सुदामा के पास कितना धन था? जो गरीब सुदामा एक बार एक दिन भिक्षा मांगता और एक दिन अगर भोजन बन जाता तो 4 दिन चूल्हा ठंडा रहता था। सभी बच्चे, पत्नी और स्वयं भी भूखे प्यासे टहलते रहते थे, लेकिन किसी से 1 रुपया कभी बोलते नहीं थे सुदामा जी। कुछ लोग सुदामा के लिए दलिद्र शब्द लगा दिया। दलित, सुदामा दरिद्र था। मैं तो कहता हूं कि सुदामा दरिद्र कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जितेंद्रिया, वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था। जो अपनी इंद्रिय अपने वश में कर ले, अपना मन अपने वश में कर ले, वो क्या कभी दरिद्र हो सकता है? दरिद्र कहा किसे जाता है? जिसके पास धन नहीं है क्या वही दरिद्र है? ऐसा नहीं है। धनहीन व्यक्ति निर्धन हो सकता है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था, उसकी पत्नी दरिद्रा थी, ये मान सकते हैं, लेकिन सुदामा जी के लिए सुखदेव जी ने दरिद्र शब्द नहीं कहा। पूरी श्रीमद् भागवत कथा में सुदामा जी के लिए सुखदेव जी ने दरिद्र नहीं कहा, उसकी पत्नी को दरिद्रा बोला बोले। लेकिन सुदामा क्यों? क्योंकि दरिद्र उसे कहते हैं जो असंतुष्ट हरदम बना रहे, कितना भी पा जाए लेकिन असंतुष्ट रहता है। और सुदामा जी तो प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, वो तो सुंदर आत्मा वाले हैं, उनको मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। भिक्षा मिल जाता था तो पा लेते थे, नहीं मिल जाता था तो जय श्री कृष्ण कह करके काम चला लेते थे। तो सुदामा जी कभी दरिद्र हो नहीं सकते। आपने एक चीज और कहा कि सुंदरता को भगवान मिलते हैं, सुंदरता को परमात्मा देखते हैं। अगर भगवान सुंदर वाले को मिलते, जो सुंदर है भगवान उसको दर्शन देते, तो कुब्जा कितनी सुंदर थी।
प्रयागराज के प्यारे भक्तों, मेरी कुब्जा कितनी सुंदर थी। जो कुब्जा 10 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन भगवान कुब्जा को भी उठा करके और अपने हृदय से लगा लिया, और परमात्मा का हाथ पड़ते ही जो कुब्जा 10 जगह से टेढ़ी थी, भगवान का हाथ पड़ते ही वही कुब्जा भी सुंदरी हो गई। भगवान का हाथ जिसके ऊपर पड़ जाए, कर कमल जिसके ऊपर पड़ जाए, फिर वो तो पार उतर जाता है। जैसे ही नाक डूब गई, मार्ग हो गया, और तुरंत वसुदेव जी भगवान को लेकर के गए हैं। यशोदा जी एक बेटी को जन्म दिया है। उसी रात्रि में बेटी को जन्म दिया, भगवान को यशोदा के बगल में लेटा दिया और बिटिया को उठा लाए, कन्या को उठा लाए, और ला करके फिर कारागार में आ गए मथुरा में। और जैसे कारागार में आए, कन्या को लेकर के आए, और जैसे लेकर के आ रहे हैं, एक एक गेट खुल रहा है और फिर से बंद हो जा रहा है। और जैसे उस कन्या को वसुदेव जी कारागार में लाए, जेल में लाए, ला करके सप्तम द्वार पर जब पहुंचे हैं, वह कन्या क्या जोर से बोलने लगी, चिल्लाने लगी। और जैसे चिल्लाने लगी तो सैनिक सब उड़ गए। अरे 8वां आ गया, 8वां आ गया। दौड़े दौड़े गए, महाराज गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले आपका दुश्मन आ गया 8वां। महाराज कंस जैसे सुने दौड़ करके भगे तलवार लेकर के, मेरा दुश्मन आ गया। ए मेरे प्यारे, सुखदेव जी कहते हैं राजन, कुछ समझ में बात आई? अभी तक भगवान का अवतार हुआ तो जेल में सन्नाटा हो गया था, शांति हो गई। भगवान का अवतार हुआ तो शांति जेल में हो गई, लेकिन परमात्मा को छोड़ करके आए और जब कन्या आ गई तो जेल में अशांति पैदा हो गई। इसका क्या रहस्य है? इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसका मतलब केवल यही है कि जीव जब ब्रह्म को, माया को छोड़ करके ब्रह्म की ओर जाता है तो समस्त बंधन खुल जाते हैं और शांति उत्पन्न हो जाती है परमात्मा को पाने के बाद। लेकिन जब वही जीव ब्रह्म को छोड़ करके और माया की ओर फिर लिप्त हो जाते हैं तो बंधन में बंध जाते हैं और अशांति पैदा हो जाती है। जीवन में, हृदय में अशांति आ जाती है। महाराज कंस तलवार लेकर के आया और देवकी के हाथ से वो कन्या को छीन लिया, ले जाकर के जहां पर 6 पुत्रों का वध किया था, और वहीं पर उसको भी लेकर के जैसे पटकना चाहा, और जैसे पटकना चाहा वैसे हाथ में कंपन हुआ और वो कन्या आकाश मार्ग में उड़ गई। और जो आकाश मार्ग में उड़ी, वहां जाकर के आकाशवाणी कर दिया, किंग मया हत्या मंद जातः खलु तमांतकृत यत्र क्वा पूर्वा शत्रुर्मा से ही कृपणानवृता। महाराज, हमको मारने से क्या लाभ? हमको मारने से क्या लाभ है? आपको मारने वाला तो पैदा हो गया है, और पैदा नहीं बल्कि जहां जाना था वहां पर पहुंच गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यही कहकर के आकाशवाणी शांत हो गई और वह योग माया सीधे अंतर ध्यान हो गई और जाकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। और वही योग माया आज अष्टभुजी मैया के नाम से जानी जाती हैं। बोलिए अष्टभुजी मैया की जय हो। आइए जरा हम लोग गोकुल चलते हैं। गोकुल में क्या हाल है? कौन कौन चलेगा गोकुल? जरा हाथ ऊपर करो। जय हो। सब चलेंगे? नीचे का आइए जरा नंद बाबा के यहाँ चलें। नंद बाबा के यहाँ का क्या हाल है? नंद बाबा, सुंदर नंद भवन बना हुआ है। नंद बाबा 75 साल के हो गए हैं। ऐसा भागवतकार कहते हैं कि नंद बाबा 75 साल के हो गए और अभी तक उनको एक भी पुत्र नहीं हुआ। पुत्र की कामना के लिए नंद बाबा ने कितना यज्ञ कराया, कितना अनुष्ठान कराया, कोई लाभ नहीं हुआ। कात्यायनी मैया की पूजा किया, यमुना मैया की पूजा किया, कोई लाभ नहीं। लेकिन नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक का नाम है नंदा और दूसरे का नाम है सुनंदा। नंदा और सुनंदा ये दोनों बहनें
हरदम ताक में रहा करती थी क्या कि भाभी को कोई लाला हो जाए, भाभी की कोई गोद भर जाए तो भर हींकने को मिलेगा। जो ये होती है ना नंद लोग, ये बड़ी लालची होती है। ननद जो होती है ना बड़ी लालची होती है, हरदम ये ताड़ में रहती है कि भाभी को कब कोई ऐसा कार्य हो जाए, सुंदर गोद भर जाए कि बिल्कुल नेग मिला। ये दोनों बहनों की निगाह कहाँ थी पता है? यशोदा के गले में नवलखा हार था और दोनों का निगाह वहीं था कि अगर पुत्र होगा तो ये नवलखा हार हम जरूर खींच लेंगे। और इसके बदले में दोनों बहनें जा जा करके जमुना मैया में स्नान किया करती थी और सुंदर भगवान से प्रार्थना करती थी, कात्यायनी मैया से, ए मैया अगर जीवन में हमने थोड़ा सा भी आपका पूजा किया है तो उसका फल हमको केवल यही दे दो, हमको ना दो, मेरी भाभी की गोद भर जाए, मेरे भैया को पुत्र हो जाए। आज ननद और भौजाई में तो क्या होता है, भगवान ने बचाए। लेकिन क्या सुंदर है इधर नंदा और सुनंदा और यशोदा की क्या तालमेल है भाई। नंदा और सुनंदा आज अपनी भाभी के लिए, भैया के लिए, कि भैया को भी एक पुत्र हो जाए, भाभी की गोद भर जाए, इसके लिए जो भी पूजा तप करती थी उसका फल स्वयं नहीं मांगती थी, अपने भाभी के लिए मांगा करती थी। एक दिन प्रातः काल नंद बाबा पूजा कर रहे थे और पूजा में बैठे थे, उसी समय यशोदा उठी नहीं, प्रातः काल हो गया, उठी नहीं, सूर्योदय हो गया। दोनों बहनें सोचने लगी कि भाभी आज उठी नहीं, क्या बात है। दोनों बहनें गई झांकने के लिए, जैसे दरवाजा खोली देखते क्या है, यशोदा के बगल में एक सुंदर सा लाला खेल रहा है। और जैसे यशोदा के बगल में सुंदर सा लाला खेल रहा है, दोनों बहनें आपस में काना फूसी कर रही हैं। अरे बहना, बोले बोले भाभी के बगल में तो कोई लाला खेल रहा है, इसका मतलब है कि भाभी को मेरी कात्यायनी मैया मेरी पूजा का लाभ मुझको दे दिया, मेरी भाभी की गोद भर गई। एक ने कहा अब लगता है नवलखा हार मिल जाएगा। भाभी कितना भी टरकाए लेकिन मानना नहीं, वही नवलखा हार लेना। एक ने कहा अरे पागल हो क्या? बोले क्यों? बोले अगर लाला होगा तब नेग मिलोगो, कहीं लाली निकल गई तब, अगर छोरा होगा तब तो नेग मिलेगा, कहीं छोरी हो गई तो 10-60 किलो का बोझ सर पे आ जाएगा। मन में मनाने लगी है कात्यायनी मैया, मेरे पुण्य का फल आपने तो दिया, लेकिन थोड़ा सच्चे दिल से दे देना, ये लाली नहीं लाला निकल जाए। बोले चलो जरा चेक कर लिया जाए। और जैसे धीरे धीरे भगवान को मनाती मनाती जा रही है, दोनों मनाती मनाती चली जा रही है, हे भगवान लाला हो जाए, हे भगवान लाला हो जाए। और जैसे गई धीरे धीरे चद्दर को खिसकाई, और जैसे खिसकाई भगवान की सुंदर मोहनी मूरत को, मेरे कृष्ण की मूरत को देखी, जोर से चिल्लाई, अरे भैया को लाला हुआ है, अरे भैया को लाला हुआ है। जल्दी से फूल की थाली लिया और खुशी में बजाने लगी, सबसे बड़ी थाली लिया कि बजाऊंगी तो यही मुझको मिलेगा। और जल्दी से बजा के बजाती हुई नंद बाबा के कानों में आवाज गया, कोई थाली बजी है। बाबा को लगता है पड़ोस में फिर किसी को बेटा हुआ, लेकिन मेरी कात्यायनी मैया हमको फिर मेरी बात अनसुनी कर दिया, मुझे पुत्र नहीं होगा। दोनों बहनें दौड़ती हुई गई हैं, भैया भैया पूजा करना बंद कर दो। क्यों, क्या हुआ? अरे आपको लाला हुआ है। इतना सुनना था। 75 साल के बाबा आज 16 साल के हो गए। बिल्कुल जल्दी से दौड़े, कानों में तरस गए थे कि मुझे पुत्र शब्द सुनने के लिए। जल्दी से दौड़ी दौड़ी आए और आकर के ए मेरे प्यारे श्रृंगार रूम में चले गए। पहले दिव्य अपना श्रृंगार किया नंद बाबा, यूं बड़ा सा फेटा बांधे, पगड़ी बांधे, बाजू बंद पहन लिया और सब पैजामिया वगैरह पहन करके बिल्कुल तैयार होकर के कि अब, और ऐसा तैयार हो गए, ऐसा तैयार हो गए बन ठन करके कि 75 साल का बूढ़ा 16 साल का लगने लगा। पूरे नंद भवन में हल्ला मच गया, नंद गांव में हल्ला मच गया कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया
लाल की आज तो बाबा को पुत्र हुआ है। जितनी गोपियां हैं, चाहे बूढ़ी गोपी हो चाहे जवान गोपी हो, सब लोग सजने लगी। चलो भैया बाबा के यहाँ चलेंगे। एक वृद्ध गोपी गई अपनी बहू से, बोली अरे बहू, बहुरिया बोले मेरा वो वाला कपड़ा निकाल। बोले कौन वाला? बोले मैं जो अपने गौना में पहन करके आई थी। 80 साल की महिला अगर कोई जाकर के ये कहे कि मेरा वो कपड़ा निकालो जो मैं गौने में पहन करके आई थी, तो उसकी बहू क्या सोचेगी? मेरी माँ पागल तो नहीं हो गई? मुंह में एक भी दांत नहीं है, चमड़ियां सब सिकुड़ गई हैं, और वो कपड़ा लेकर के क्या करेंगे? अरे मैया वो कपड़ा क्या करोगी? बोले आज बाबा को बेटा हुआ है, आज मैं खुशी से वहां नाचूंगी। इतने दिन बाद नंद बाबा को बेटा हुआ है। सब लोग दौड़ी दौड़ी आई हैं, नंद बाबा के यहाँ आई, और सब पूरे नंद गांव में हल्ला मच गया कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदोत्सव चलने लगा। और आइए हम लोग भी प्रयागराज के इस पावन धरती पर बैठे हैं, थोड़ा सा नंदोत्सव मनाएं, क्योंकि नंदोत्सव का जो महात्म्य है भागवत में आया है कि जो नंदोत्सव में थोड़ा सा आनंद लेता है, नृत्य करता है, और अपने हृदय में नंदोत्सव को बसा करके और यहाँ से घर लेकर के जाएंगे तो साल भर नहीं बीतेगा, मेरे यहाँ भी भगवान कृष्ण जन्म लेकर के आ जाएंगे। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो सभी लोग आनंद के साथ, एक गोपी बेचारी 60 साल की बूढ़ी, 80 साल की बूढ़ी, मुंह में दांत नहीं था, कान नहीं सुन रही थी, सब देख रहे हैं, सब लोग भागे चले जा रहे थे। एक ने कहा अरे भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो? नहीं समझ में आई। जब दरवाजे पर पहुंच गए तो एक ने कहा समझ में नहीं आया? बोले ना। कहा जरा मुंह खोलो। और जैसे वह गोपी बेचारी क्या बता, जैसे मुंह खोली, एक ने इतना बड़ा लड्डू लिया और मुंह में फेंक दिया। बैरियर था नहीं, दांत होता तो अटक जाता, डायरेक्ट अंदर चला गया। बोले कुछ समझ में आई? बोले हाँ आ गया। बोले क्या? बोले नंद घर आनंद हुआ है। और सभी लोग आनंद के साथ गा रहे हैं। क्या? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। नंद घर आनंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो, लाला हुआ है। जय हो। बैठे बैठे नृत्य करेंगे सभी लोग, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। हरि हो। बधाई हो, लाला हुआ है। राधे। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो, हरि बोल। जय हो। जय हो। वाह मेरे प्यारे, जय हो।
कंठाधीन कुंडलीन दीन मुक्ति भाल की, कंठाधीन कुंडलीन दीन मुक्ति भाल की, कंठाधीन कुंडलीन दीन मुक्ति भाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो हरि बोल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो। आनंद आज नंद के द्वार जन्मे जीवन प्राण हमारे, आनंद आज नंद के द्वार जन्मे जीवन प्राण हमारे, बधाई हो। आनंद आज नंद के द्वार जन्मे जीवन प्राण हमारे, जीवन प्राण हमारे जन्मे, जीवन प्राण हमारे जन्मे, जीवन प्राण हमारे। आनंद आज नंद बधाई के हो, लाला द्वार जन्मे जीवन प्राण हमारे, आनंद आज नंद के द्वार जन्मे जीवन प्राण हमारे। बधाई हो, हरि बोल। मेरे प्रभु का अवतार हुआ है, जय हो। भादो की रे नाय धियारी, भादो की रे नाय धियारी, जन्म लियो है कृष्ण मुरारी, जन्म लियो है कृष्ण मुरारी। भादो की रे नाय धियारी, भादो की रे नाय धियारी, जन्म लियो है कृष्ण मुरारी, जन्म लियो है कृष्ण मुरारी। कि बादल बरस बरस गए हार जन्मे जीवन प्राण हमारे, बादल बरस बरस गए हार जन्मे जीवन प्राण हमारे, बादल बरस बरस गए हार जन्मे जीवन प्राण हमारे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, नंदोत्सव की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, नंद के लाला की जय हो। सुंदर नंदोत्सव चल रहा है भैया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता हलादो महामना, आहूय विप्राण वेदज्ञान अस्नातः शुचिः अलंकृता। नंद बाबा को सुंदर लाला हुआ है, और जैसे लाला के मुखारविंद को देखे हैं नंद बाबा प्रसन्न हो गए। आहूय विप्राण वेदज्ञान, सभी ब्राह्मणों को बुलाए हैं, और ऐसे वैसे ब्राह्मणों को नहीं बुलाए। वेद ज्ञान जो वेदों में निपुण हो, वैदिक ब्राह्मण को बुलाए, और स्नान करा करके शुद्ध कपड़ा पहन करके बिल्कुल अलंकृता एकदम तैयार कर दिया। और जब संत भगवान आए, वैदिक ब्राह्मण आए, और सब स्वस्तिन चल रहा है। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते, तिलाद्रीन सप्तरत्नौ दशाकौंभम्बरावृता। 7 तिल का पहाड़ बनवाए हैं वे, कई हजार गैया का दान दिया, और 7 तिल का पहाड़ बना करके और उसको ब्राह्मणों को दान दिया कि आज मुझे सुंदर लाला हुआ है।
प्रसन्न हैं सभी लोग, आनंद के साथ उत्साह के साथ नंद बाबा ने ढिंढोरा पिटा दिया कि आज से 6 महीना लगातार कोई अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा। सब लोग हमारे यहाँ निवास करिए, हमारे यहाँ रहिए और हमारे यहाँ बढ़िया भोजन पाइए चकाचक। नंद बाबा 6 महीना लगातार किसी ने चूल्हा नहीं जलाया। 6 महीना लगातार नंदोत्सव चला। नंदोत्सव चलते 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 आज हल्ला मचा कहां? मथुरा में। मथुरा में जब हल्ला मचा तो महाराज कंस चिंतित है। जब कोई चिंता ग्रसित होता है ना, तब वहीं पर नारद जी का आगमन होता है। नारद जी देखे, विचार किए कि अरे भाई कंस तो चिंतित है, अब इसी समय आग में घी डालने वाला काम किया जाए। नारद जी आए और जैसे नारद जी आए तो कंस के पास पहुंचे। कंस नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी बोल पड़े, क्यों भैया आप बड़े दुखी हो, मुख मलिन है, क्या बात है? बोले क्या बताऊं देव ऋषि नारद जी, सरकार आप तो जानते हो। बोले क्या? बोले आप तो जानते हो कि हमारा दुश्मन जन्म ले लिया, पैदा हो गया, अवतार ले लिया और मैंने उसको देखा भी नहीं। जाने अनजाने में अगर कभी वो मिल गया, आ जाएगा, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि उसको वो मेरा दुश्मन है कैसा? इतना सुनना था मेरे माँ मेरे भाई वहां। नारद जी बोल पड़े, अब सही समय है। बोले परिचय कराऊं अपने दुश्मन का? दृश्य नहीं देखे? बोले नहीं महाराज, कैसे पहचानूंगा? काला है कि गोरा है, नीला है, हरा है, कैसा है? नारद जी सोचे भाई सही समय है। नारद जी ने कहा एक बार बताओ। बोले क्या? आपका दुश्मन जो मैं परिचय कराने जा रहा हूँ, नारद जी भगवान का परिचय दे रहे हैं। बोले आपका दुश्मन काला काला होगा। काला काला? बोले हाँ। बोले काला काला होगा और मुरली वाला होगा। किसी भी काले लोगों से कभी झगड़ा मत करना, क्योंकि काला व्यक्ति ही तुम्हारा काल होगा। काला काला होगा, मुरली वाला होगा। और बोले बाल जो होंगे वो घुंघराले होंगे, घुंघराले बाल होंगे। कमर में करधनी सुशोभित तो होती रहेगी, पैर में पैजनियां बंधी रहेगी और थोड़ा सा कमर का टेढ़ा होगा। बगल में राधा रानी विराजमान होंगी। तमाम परिचय दे दिया, लेकिन कंस के दिल दिमाग में केवल एक चीज छा गया, काला काला होगा और मुरली वाला होगा। बस कंस यही मन में बैठा लिया मेरे प्रयागराज के प्यारे भक्तों कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अब कंस जहां भी जाता है काला काला वस्तु देखता है। कोई तो जोर से चिल्लाता था, बड़ी बचाओ बचाओ मार देगा। सोते जागते उठते चलते फिरते केवल एक चीज है, काला 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 काला। रात में जब सोता था और जब सो करके उड़ता था और बाहर जाता था तो अंधेरी रात्रि में जो पेड़ पौधे थे ना, वो भी काले काले दिखाई दिया देते थे। जैसे वृक्ष को देखते थे तो जोर से चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ मार देगा। सैनिक लोग पहुंचते थे, महाराज क्या हुआ? बोले काला काला। अरे महाराज ये वृक्ष है, ये थोड़ी ना मारेगा। और क्या क्या कहें, काली वस्तु से इतना ज्यादा डरने लगा वो कि जब माताएं जो भोजन बनाती हैं तो भोजन दाल वगैरह अच्छा बन जाए इसके लिए क्या करती हैं पता है? जीरा वगैरह डाल करके बढ़िया फ्राई करती हैं। तो महाराज कंस पूरा भोजन तो कर लेता था, लेकिन जब दाल खाने के लिए चलता था तो जो जीरा था वो काला काला दिखाई पड़ता था। जोर से चिल्लाता था, हटाओ मार देगा ये, काला काला मुरली वाला। माता जी कहती थी, अरे प्रभु ये खाने वाला जीरा ये थोड़ी ना मारेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित आज कंस की हालत कैसी हो गई है, हर काली वस्तु से इतना डरने लगा वो कि खाने वाली सामग्री भी अगर काली है तो उसके लिए वो विष ही नजर आते थे, उसके लिए दुश्मन उसको लगता था। हम तो कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन हम लोगों से तो बढ़िया महाराज कंस हैं। अरे भले डर के मारा भज रहे हैं, लेकिन भगवान की भज तो रहे हैं। काला काला होगा, मुरली वाला होगा।
इसी डर के ही दिन रात उनके मन मस्तिष्क में भगवान का स्मरण तो बना हुआ है। अरे भगवान तो अपना कार्य करेंगे, चाहे आप भगवान का नाम भाव से लो, चाहे परमात्मा का नाम कुभाव से लो। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। भगवान का नाम चाहे भाव से लिया जाए चाहे कुभाव से लिया जाए, वो तो पूर्ण अपने आप हो। आप चले जा रहे हो और आप चले जा रहे हैं, सामने बिजली का करंट पड़ा हुआ है, करंट तार, और आपका पैर देखे नहीं अनजाने में आपका पैर उस तार के ऊपर पड़ गया और आपको करंट मार दिया। तो आप उससे प्रश्न करोगे कि ये बताओ भैया, आपने हमको करंट क्यों मार दिया? वही मैं जानबूझ करके आपके ऊपर थोड़ी ना पैर रखा। तो बिजली का तार आपको यही बोलेगा कि भैया चाहे जान करके रखो और चाहे अनजाने में रखो, करंट मारना मेरा काम है। वो आपको यही जवाब देगा कि चाहे जान करके मेरे ऊपर पैर रखो चाहे अनजाने में रखो, करंट मारना मेरा काम है। ठीक उसी प्रकार चले जा रहे हो, अग्नि का टुकड़ा आपके सामने पड़ गया, अनजाने में आपका चरण पड़ गया, देखे नहीं, और जैसे अग्नि के टुकड़े के ऊपर आपका चरण पड़ गया, आप जल गए और आप उससे पूछने लगे भैया जानबूझ करके थोड़ी ना रखा, क्यों जला दिया? तो अग्नि आपको यही जवाब देगा कि भैया चाहे जान करके रखो चाहे अनजाने में रखो, जलाना हमारा काम है। चाहे जान करके मेरे ऊपर पैर रखो चाहे अनजाने में रखो, जलाना हमारा काम है। वैसे परमात्मा भी कहते हैं कि चाहे मेरा नाम भाव से लो चाहे कुभाव से लो, मंगल करना हमारा काम है। मंगल तो मैं हरदम करता रहूंगा अपने भक्तों के ऊपर, चाहे जान करके रखो चाहे अनजाने में रखो। श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को कहते हैं, राजन, इस तरह से नारद जी जब परिचय दिया तो देने के बाद आज महाराज कंस चिंतित तो हैं, लेकिन तब तक उनकी बहन आ गई पूतना देवी आ गई उनकी बहन, और जैसे पूतना देवी आई, महाराज भैया आप चिंतित हो? कैसे चिंतित हो? चिंता का कारण बताओ। बोले क्या बताऊं बहन, मेरा दुश्मन जन्म ले लिया, पैदा हो गया और निकल गया है। आज तक न मैं उसको देखा न जाना, कभी अगर मिल गया तो कैसे पहचानूंगा। बोले इतनी छोटी सी बात के लिए आप चिंतित हो? ये चिंता आप मेरी ऊपर छोड़ दो। बोले क्यों, कैसे? बोले आज से जो होगा वो मेरी जिम्मेदारी है। ये बताओ आपका बेटा कितने दिन का हुआ, आपका दुश्मन कितने दिन का हुआ? बोले मेरा दुश्मन आज उसकी छठी होगी। जैसे कि आज उसकी छठी होगी तो तुरंत बोल पड़े महाराज कंस, अरे तू क्या करेगी? बोले मैं जाकर के वध कर दूंगी। बोले अपना चेहरे आईने में अपना चेहरा देखियो, इतना विकराल तुम्हारा स्वरूप है कि तुमको नंद भवन में प्रवेश करने कौन देगा? बोले महाराज ये मेरे ऊपर छोड़ दो, आजकल ब्यूटी पार्लर का जमाना है, मॉडल जमाना है। अभी मैं कमरे में जाती हूँ और इतना सुंदर गोपी बन जाऊंगी कि आप समझ नहीं पाओगे, आप स्वयं नहीं पहचान पाओगे कि मेरी बहन ही है। बोले जाओ, और जैसे कमरे में गई है और जैसे गई वैसे दिव्य सुंदर गोपी का स्वरूप बना लिया पूतना, और सुंदर गोपी का स्वरूप बनाई, और बनाने के बाद बोली भैया जरा देखो। जैसे महाराज कंस देखे पहचान नहीं पाए, अरे मेरी बहन ही है ये तो बड़ा सुंदर स्वरूप भाई बना लिया। बोले भैया अब बताओ आगे क्या करना है? बोले जो दांत है तेरा ये बड़े बड़े हैं, ये कैसे होगा? बोले अब घूंघट ओढ़ लूंगी सब काम सही हो जाएगा, घूंघट ओढ़ लूंगी सब काम सही हो जाएगा, आप चिंता क्यों करते हो? इतना सुनना था मेरे प्यारे भक्तों। ये जो घूंघट की प्रचलन है ना, घूंघट का प्रचलन जो है भैया वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे हिंदू संस्कृति में घूंघट का प्रचलन बिल्कुल नहीं है। ये घूंघट का प्रचलन हमारे मुसलमान भाइयों में है। हिंदू परंपरा में घूंघट नहीं है।
हमको कभी कभी मैया सीता महाराज दशरथ के समक्ष घूंघट ओढ़ करके कभी नहीं आई। कभी मैया रुक्मणी वसुदेव जी के पास घूंघट ओढ़ करके कभी नहीं आई। घूंघट का जो प्रचलन है वो हमारे यहाँ नहीं है। हिंदू संस्कृति में घूंघट का प्रचलन हमारे मुसलमान भाइयों में है, उनके यहाँ घूंघट चलता है। अपने हिंदू संस्कृति में केवल मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे बहुएं, केवल हिंदू संस्कृति में एक चीज है कि माता आपका जो सर है, आंचल जो है, यही आपकी मर्यादा है और आंचल ही यही आपका सबसे बड़ा धन है। और कभी भी हमारे यहाँ केवल एक ही पर्दा है कि सर से पल्लू जो है वो पल्लू सर से कभी नीचे ना हो। ध्यान दें, घूंघट नहीं डालोगे चलेगा, लेकिन जिसके जीवन में जिस माँ के सर से अगर पल्लू नीचे हो गया, उस माँ का मेरे प्यारे फिर कोई धन उसके पास अब बचा